हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबके लिए क्लास 12th होम साइंस का टॉप मोस्ट 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। तो आज की इस क्लास में मैं आपको 200 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप पूरे क्लास को कर लेते हैं, तो आपको एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैं आज की इस क्लास में उन सभी क्वेश्चन को लेकर आया हूं जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग पूरे क्लास को देखेगा, आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज की इस क्लास का एक एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरे क्लास में देखना है। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक जरूर से कर देना है और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना है। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आप लोग इस तरह से बेहतरीन क्लास का बेनिफिट उठा पाएं और एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और आपको अगर आंसर पता होगा तो साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलना है कौन सा ऑप्शन राइट है, और नहीं पता है तो आपको याद करने की कोशिश करना है। जी हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिस बचत राशि पर ब्याज प्राप्त होता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं जिस बचत राशि पर ब्याज प्राप्त होता है। फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। जी हाँ, तो यहाँ पे आप सबका आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, उसे क्या बोलते हैं, विनियोग बोलते हैं। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखिए और आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सुरक्षित भविष्य के लिए क्या जरूरी है। तो सुरक्षित भविष्य के लिए क्या जरूरी है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा और कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पे 2 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं बचत। जी हाँ, तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखिए क्या बोला जा रहा है। डैश उपभोक्ता की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। तो कौन उपभोक्ता की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, यहाँ पे आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो 3 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं विज्ञापन। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या बोला जा रहा है। BIS परमाणु योजना निर्माण के दौरान डैश बनाए रखने के लिए कार्य करती है। तो क्या बनाए रखने के लिए कार्य करती है, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 4 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं गुणवत्ता। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जी हाँ, तो 5 भी आ चुका है। क्या बोला जा रहा है। नौकरी पेशे वाले व्यक्ति की आय होती है। तो कैसी आय होती है नौकरी पेशे वाले की, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 5 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं निश्चित होती है। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए क्या बोला जा रहा है। पारिवारिक आय निर्भर करती है। तो पारिवारिक आय किस पर निर्भर करती है, आप सबको यहाँ पे बताने हैं। तो 6 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं परिवार के सदस्यों की संख्या पर। चलिए तो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या बोला जा रहा है। व्यय के प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से व्यय के प्रकार होते हैं, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो 7 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ना तीनों सही है, क्योंकि निर्धारित भी होते हैं, अर्ध निर्धारित भी होते हैं, उसके बाद अन्य व्यय भी होते हैं। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जी हाँ, तो 8 आ चुका है। देखिए क्या बोला जा रहा है। आय तथा व्यय में संतुलन कैसे आ सकता है। तो कैसे संतुलन आ सकता है आय तथा व्यय में, यहाँ पे 8 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं बजट के अनुरूप व्यय करके। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। जी हाँ, तो 9 भी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या बोला जा रहा है। पारिवारिक आय के स्वरूप हैं। इनमें से कौन पारिवारिक आय के स्वरूप है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, फिर करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। यहाँ पे 9 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं उपरोक्त सभी हो जाएगा। जी हाँ, तो बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर आंसर कीजिए आप लोग। बोला जा रहा है कि पारिवारिक आय के संपूर्ति के साधन नहीं है। तो कौन साधन नहीं है संपूर्ति के, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 10 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं समय एवं श्रम बचत उपकरण। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। जी हाँ, तो यहाँ पे 11 भी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पारिवारिक लेखा जोखा उपयोगी होता है। तो किस चीज के लिए उपयोगी होता है पारिवारिक लेखा जोखा, यहाँ पे आप सबको बताना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी के लिए। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन आ चुका है। क्या बोला जा रहा है। आय में वृद्धि की जा सकती है। तो कैसे आय में वृद्धि की जा सकती है, तो 12 में ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं उपयुक्त सभी से। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। जी हाँ, और आप लोग साथ साथ में आंसर जरूर देते चलिएगा सारे क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे 13 भी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए बोला जा रहा है कि प्रत्यक्ष वास्तविक आय के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कौन प्रत्यक्ष वास्तविक आय के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पे 13 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए तो पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए क्या बोला जा रहा है। बजट बनाया जाता है। तो किस लिए बजट बनाया जाता है, यहाँ पे आप सबको राइट आंसर बताने हैं। तो 14 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आय व्यय में संतुलन हेतु। चलिए तो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे है। क्या बोला जा रहा है। व्यय को कम किया जा सकता है। तो कैसे व्यय को कम किया जा सकता है, आप सबको यहाँ पे बताने हैं। तो 15 में जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बजट के अनुसार खर्च करके, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आप पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि
मौद्रिक आय होती है, इनमें से कौन सी आय मौद्रिक आय होती है आप सबको बताने हैं। तो 16 में ऑप्शन नंबर ए यानी वेतन एवं पेंशन क्या हो जाएगा, मौद्रिक आय हो जाएगा। चलिए तो बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो 17 भी आ चुका है, देखिए क्या बोला जा रहा है। आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद शेष धन कहलाता है। तो शेष धन क्या कहलाता है, जब आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। तो 17 में ऑप्शन नंबर ए यानी बचत कहलाता है। चलिए तो अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को। यहाँ पे 18 भी स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए क्या बोला जा रहा है। चेक कितने प्रकार का होता है। तो चेक कितने प्रकार का होता है, तो आप सबने पढ़ चुका है कि चेक 3 प्रकार का होता है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट हो जाएगा। चलिए तो अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। जी हाँ, तो 19 स्क्रीन पे आ चुका है, बोला जा रहा है कि ओजोन परत किस प्रकार के प्रदूषण की वजह से प्रभावित हो रहा है। तो किस प्रकार के प्रदूषण की वजह से प्रभावित हो रहा है, यहाँ पे 19 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं वायु प्रदूषण। चलिए तो बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। जी हाँ, तो 20 स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए बोला जा रहा है कि एक मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता तय करता है। तो कौन से पदार्थों की करता है, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 20 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं कृषि पदार्थ। जी हाँ, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए क्या बोला जा रहा है। एक उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु सहायता प्राप्त कर सकता है। तो कहां से सहायता प्राप्त कर सकता है, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 21 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा, यानी विज्ञापन द्वारा भी, अन्य व्यक्तियों के अनुभव द्वारा भी, उसके बाद निजी अनुभव द्वारा भी हो जाएगा। चलिए तो बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। आ चुका है क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि कला के तत्व हैं, इनमें से कौन कला के तत्व हैं आप सबको बताने हैं। रेखा, आकृति, रंग, यहाँ पे क्या होगा, इनमें से सभी ये सारे क्या है कला के तत्व हैं। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो 23 भी आ चुका है, देखिए क्या बोला जा रहा है। बचत जरूरी है क्योंकि, तो बचत क्यों जरूरी है यहाँ पे आपको बताने हैं। तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं उपयुक्त सभी के लिए, क्योंकि ये संकटकालीन पूंजी है, ये वृद्ध अवस्था में काम आती है, बचत द्वारा परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि किस चेक की राशि का भुगतान नगद नहीं किया जाता है बल्कि व्यक्ति के नाम के खाते में जमा होता है। तो कौन सी चेक का यहाँ पे होगा, यहाँ पे 24 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं रेखांकित चेक। चलिए तो बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। जी हाँ, तो 25 को भी देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट से आप लोग करेक्ट आंसर कीजिए। इनमें से कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता है। तो कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता है आप सबको बताने हैं। तो 25 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी, यानी टिकाऊपन भी, आरामदायक भी और शीतलता प्रदान करना भी। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। देखिए क्या बोला जा रहा है। स्टार्च युक्त कपड़े संग्रह करने पर लग जाती है। तो क्या लग जाती है, स्टार्च युक्त कपड़े संग्रह करने पर। तो 26 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सिल्वर फिश लग जाती है। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। देखिए क्या है 27 में, आंसर कीजिए आप लोग। सबसे कठिन डैश धब्बे को छुड़ाना है। तो कौन से धब्बे को सबसे अधिक कठिन लगता है छुड़ाने में, यहाँ पे 26 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अज्ञात धब्बे। चलिए तो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 28 की ओर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित वस्त्र है। इनमें से कौन सा मिश्रित वस्त्र है। तो 28 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 को। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन बिहार का सुई शिल्प है। तो कौन बिहार का सुई शिल्प है। तो 29 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सुजनी हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। यहाँ पे 30 भी आ चुका है, देखिए बोला जा रहा है कि ऊन के रेशे में होता है। तो ऊन के रेशे में क्या होता है, फटाफट देखिए राइट आंसर बताइए। यहाँ पे 30 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है। चलिए तो बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31 की ओर। और आप लोग स्पीड में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए आप सबको पूरे क्लास को देखना है, इसलिए फटाफट से आप लोग आंसर कीजिएगा। सुजनी सुई शिल्प किस राज्य की शिल्प है। तो मैंने बता दिया कि ये बिहार की शिल्प है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32 को। जी हाँ, 32 भी स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए क्या बोला जा रहा है। कपड़ों का चुनाव करते समय निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए। तो कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी का। और जैसा कि देख पा रहे होंगे ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, इसलिए पूरे क्लास को आप लोग जरूर से देखिएगा और अच्छी लगे तो आपको लाइक जरूर से कर देना है। चलिए फिलहाल 33 को देखिए क्या बोला जा रहा है। निम्न में से कौन सबसे कोमल तंतु है। इनमें से कौन सबसे कोमल तंतु है, फटाफट देखिए राइट से बताइए। तो यहाँ पे 33 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं रेशम। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34 की ओर। जी हाँ, तो 34 को भी देखिए और आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। बोला जा रहा है कि कपड़ों के चयन में
किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए। चलिए तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 को। बोला जा रहा है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, इनमें कौन कौन से प्राथमिक रंग है आप सबको बताने हैं। तो प्राथमिक रंग कितने होते हैं, 3 होते हैं प्राथमिक रंग, तो कौन कौन से यहाँ पे 35 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लाल, पीला एवं नीला हो जाएगा। चलिए तो बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 भी आ चुका है। बोला जा रहा है कि आदि मानव किस तरह का वस्त्र का उपयोग करते थे, तो किस प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे, यहाँ पे 36 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी का। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 को। 37 में बोला जा रहा है कि किस वस्त्र पर रगड़ का हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तो वो कौन सी वस्त्र है जिस पर रगड़ का हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तो 37 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं सिल्क। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 को। 38 में बोला जा रहा है कि इनमें से प्राणिज रेशे हैं, तो कौन से प्राणिज रेशे हैं, यानी जो क्या होते हैं प्राणी के शरीर से निकाले जाते हैं, तो 38 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऊनी। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 को। 39 आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में गर्म रंग कहलाता है, तो इनमें से कौन गर्म रंग कहलाता है, तो यहाँ पे 39 में ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं लाल। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 हो चुका है। अब 40 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, मजबूत रस्सियां बनाने के लिए कौन सा रेशा काम आता है, तो कौन सा रेशा काम आता है मजबूत रस्सियां बनाने के लिए, यहाँ पे 40 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं नाइलॉन। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। यहाँ तो 41 आ चुका है। बोला जा रहा है कि आरामदायक, शीतल तथा स्फूर्तिवर्धक रंग होता है, तो इनमें से कौन सा रंग होता है, तो 41 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं हरा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 को। जी हाँ 42 भी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या बोला जा रहा है, वस्त्र हमारे शरीर की सुरक्षा करती है, तो किस चीज से सुरक्षा करती है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी से। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43 को। बोला जा रहा है कि वॉशिंग मशीन का क्या काम होता है, तो वॉशिंग मशीन का काम क्या होता है, तो 43 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी, यानी धोना, उसके बाद खंगालना, उसके बाद सुखाना, ये तीनों काम होता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन 44 को। 44 भी स्क्रीन पे क्या बोला जा रहा है, रंगों के उपयोग से क्या बनाया जाता है, तो क्या बनाया जाता है रंगों के उपयोग से, तो 44 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं संतुलन बनाया जाता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 को। 45 स्क्रीन पे क्या बोला जा रहा है, किस बिंदु को वस्त्र खरीदते समय ध्यान में नहीं रखा जाता है, तो कौन सी बातों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, जी हाँ तो 45 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं धोने में आसानी। जी हाँ तो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46 की ओर। तो क्वेश्चन 46 को देखिए क्या बोला जा रहा है, सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है, तो कौन सी हमें सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है, तो 46 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं कठोर। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47 को। जी हाँ तो 47 भी आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, प्लेकेट कहते हैं, तो प्लेकेट किसको कहते हैं, तो 47 में ऑप्शन नंबर डी, यानी बटन की पट्टी को कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48 को। 48 में बोला जा रहा है कि अच्छी धुलाई के लिए सबसे अच्छा प्रकार है, तो कौन यहाँ पे सबसे अच्छा प्रकार है आप सबको बताने हैं, तो 48 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं ट्यूशन मशीन। चलिए पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। जी हाँ 49 में बोला जा रहा है कि वानस्पतिक धब्बा है, तो इनमें से कौन वानस्पतिक धब्बा है, तो 49 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फल। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 को। जी हाँ देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। दाग धब्बे छुड़ाने का सिद्धांत है, इनमें से कौन सा दाग धब्बे छुड़ाने का सिद्धांत है, तो 50 में ऑप्शन नंबर ए, यानी कपड़ों की जांच। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 को। जी हाँ तो 51 स्क्रीन पे बोला जा रहा है कि सूखी धुलाई इस्तेमाल किए जाते हैं, तो सूखी धुलाई किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कौन सी वस्त्र के लिए, तो 51 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं रेशमी वस्त्र के लिए। चलिए पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। जी हाँ तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन वानस्पतिक धब्बा नहीं है, तो कौन सा वानस्पतिक धब्बा नहीं है, यहाँ पे 52 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रसदार सब्जी। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 को। जी हाँ तो आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि घोलक विधि का प्रयोग किन धब्बों को छुड़ाने के लिए करते हैं, तो कौन से धब्बों को छुड़ाने के लिए करते हैं घोलक विधि का प्रयोग, तो 53 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं घुलनशील। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 को। जी हाँ 54 भी आ चुका है। बोला जा रहा है कि धुलाई मशीन से बचत होती है, तो किस चीज की बचत होती है धुलाई मशीन से, तो 54 में ऑप्शन नंबर ए, यानी श्रम और समय की। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 को। जी हाँ तो क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन वानस्पतिक धब्बा है, तो कौन सा वानस्पतिक धब्बा है, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 56 को। बोला जा रहा है कि ऊनी वस्त्रों को नष्ट कर देते हैं, तो कौन ऊनी वस्त्रों को नष्ट कर देते हैं, तो 56 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं कीड़े। चलिए तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 को।
बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है, इनमें से कौन प्राथमिक रंग नहीं है, तो 57 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी हरा। बाकी लाल पीला नीला क्या है, ये प्राथमिक रंग है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 58 को। जी हाँ 58 में आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो किस चीज का प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है, तो 58 में आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फटाफट से आप लोग देखिएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इनमें से सभी, यहाँ पे मिस्टेक हो चुका, क्या होगा इनमें से सभी, क्योंकि वसा क्षार बेसन इन सभी का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन पर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन 59 को। 59 में क्या बोला जा रहा है, द्वितीय रंग कितने रंगों के मिलने से बनता है, तो द्वितीय रंग जो है ये दो रंगों के मिलने से बनता है, इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 हो चुका है। अब 60 को देख लेते हैं, क्या बोला जाए 60 में, आंसर कीजिए आप लोग। कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि है, तो कौन सी सबसे अच्छी विधि है कपड़ों को सुखाने की, यहाँ पे 60 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी धूप तथा हवा द्वारा। चलिए तो पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्या बोला जा रहा है, धोने के पहले वस्त्रों को क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए धोने के पहले वस्त्रों को, तो 61 में हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी ए एवं बी दोनों, मतलब कटे फटे वस्त्र की मरम्मत करनी चाहिए, उसके बाद बटन एवं हुक की जांच भी कर लेनी चाहिए। तो अब पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। बोला जा रहा है कि दैनिक प्रयोग में आने वाले वस्त्र हैं, तो कौन से वस्त्र हैं जो दैनिक प्रयोग में आते हैं, तो 62 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। बोला जा रहा है कि तिरछी लकीरें निम्नलिखित में से किस बुनाई की मुख्य विशेषता है, तो कौन से बुनाई की मुख्य विशेषता है तिरछी लकीरें, यहाँ पे 63 में ऑप्शन नंबर ए यानी क्या हो जाएगा द्विल हो जाएगा, ट्विल हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। जी हाँ 64 में बोला जा रहा है कि किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानने के पहले सबसे पहला प्रभाव जो पड़ता है वो होता है, तो वो क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी उसके परिधानों से। आप पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। देखिए क्या है 65 में, संतुलन से परिधान में आता है, तो क्या आता है संतुलन से परिधान में, तो 65 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विश्रामदायक भाव। चलिए पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। तो 66 भी आ चुका है। बोला जा रहा है कि सभी सूती वस्तुओं को धोने के उपरांत क्या किया जाता है, तो क्या किया जाता है धोने के पहले, यहाँ पे हो जाएगा 66 में ऑप्शन नंबर बी यानी कलफ लगाया जाता है। चलिए पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। तो यहाँ पे 67 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, जॉर्जेट सिफोन तथा क्रेप की धुलाई करनी चाहिए, तो कौन सी धुलाई करनी चाहिए इन सभी में, यहाँ पे 67 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सूखी धुलाई करनी चाहिए। चलिए पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। जी हाँ 68 भी आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, रेशम तथा ऊनी वस्त्र पर के रक्त के धब्बे स्पंज करने से साफ हो जाते हैं, यहाँ पे आपको बताना है किस चीज से साफ हो जाते हैं, 68 में कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सोडियम परबोरेट तथा हाइड्रोजन से। चलिए तो बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। जी हाँ 68 हो चुका है। आप 69 को देखिए और करेक्ट आंसर बताने की आप लोग कोशिश कीजिए कौन सा सही होगा। बोला जा रहा है कि संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है, तो 69 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इस्त्री करना। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। जी हाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, आंसर कीजिए आप लोग। सुंदर चटकीले रंगों की वस्तुओं का प्रयोग होता है, तो कहां पर होता है इन वस्तुओं का प्रयोग, तो 70 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी, यानी शादी विवाह समारोह रात्रि भोज, उसके बाद क्लब हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 71 को देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर आंसर कीजिए आप लोग। बोला जा रहा है कि वस्तुओं के चयन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो कौन से कारक हैं, तो वो जो वस्तुओं के चयन को प्रभावित करते हैं, तो 71 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 को। यहाँ पे आ चुका है क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि वस्त्र विज्ञान का अध्ययन कर किस प्रकार अधिक धन उपार्जन कर सकती है, तो किस प्रकार कर सकती है यहाँ पे बताने, तो 72 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नहीं इनमें से सभी से। चलिए पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। यहाँ तो देखिए क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि पेंट या वर्निश के धब्बे सहज ही छूट जाते हैं, तो कैसे छूट जाते हैं आप बताने आपको, तो 73 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी से। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 को। यहाँ पे 74 में बोला जा रहा है कि वस्त्र बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं यहाँ पे आपको बताने हैं, यहाँ पे हो जाएगा 74 में ऑप्शन नंबर ए यानी व्यक्ति को। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 को। यहाँ पे 75 में बोला जा रहा है कि वनस्पति दाग धब्बों को किस माध्यमों द्वारा हटाया जाता है, तो कौन से माध्यम से हटाया जाता है, तो 75 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी से। और यहाँ पे जितने भी ऑप्शन आते हैं इनमें से सभी आपको क्या कर लें, सभी ऑप्शन को पढ़ लेने, जी हाँ, और याद भी कर लेने, क्योंकि इनमें से एक भी ऑप्शन आपको एग्जाम में दे सकता है। तो आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 को। बोला जा रहा है कि वस्त्र आवश्यक है, तो किसके लिए वस्त्र आवश्यक है, मैंने बता दिया था कि इन सभी के लिए, इसलिए जो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो आप पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। देखिए क्या है 77 में, फिर आंसर कीजिए कौन सा
ऑप्शन सही होगा। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा प्राणिज धब्बा है, तो कौन सा प्राणिज धब्बा है, यहाँ पे देखिए दूध, चाय, फूल, सब्जी, यहाँ पे आपका दूध यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। जी हाँ 77 हो चुका, आप 78 को देख लीजिए। बोला जा रहा है कि जंग का धब्बा है, तो कौन सा धब्बा जंग का धब्बा है यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे 78 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जंग का धब्बा क्या है, ये खनिज धब्बा है। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 79 को बोला जा रहा है कि बैंगनी रंग है, तो यह बताने की जो बैंगनी रंग है कौन सा रंग है, यानी प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक। यहाँ पे 79 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द्वितीयक रंग है, यानी दो रंगों के मेल से बैंगनी रंग बनता है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 80 को देखिए क्या है 80 में, फिर आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है, इनमें से कौन सी रेखा है जो लंबाई की आभासी है, तो यहाँ पे 80 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी खड़ी रेखा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 को, क्या बोला जाए 81 में, देखिएगा आप लोग। कीड़ों को वस्तुओं से दूर रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए, तो किस चीज का प्रयोग करना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी का। चलिए तो अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 को। यहाँ पे 82 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, वस्तुओं के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, तो इनमें से कौन से तत्व हैं जो वस्तुओं के चुनाव को प्रभावित करते हैं, यहाँ पे 82 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 को। यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्राथमिक रंग कितने हैं, तो मैंने बता दिया कि प्राथमिक रंग जो होते हैं वो 3 होते हैं, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए होगा क्या होगा, राइट हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। जी हाँ तो 84 भी आ चुका है। देखिए बोला जा रहा है कि मानव निर्मित तंतु है, इनमें से कौन मानव निर्मित, यानी जिसको मानव ने बनाया है, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 84 का सी, यानी क्या होगा नायलॉन। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। जी हाँ 85 आ चुका है। बोला जा रहा है कि सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है, कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या होगा कठोर, ये विशेषता नहीं है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। देखिए क्या बोला जा रहा है, कीड़े से बनने वाला रेशा है, तो इनमें से कौन सा रेशा है जो कीड़े से बनता है, तो आपने पढ़ा होगा कि जो रेशम का कीड़ा है इससे क्या बनता है, रेशम का तंतु बनता है, नहीं रेशम का धागा बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट हो जाएगा। चलिए तो अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 87 को। जी हाँ तो 87 को देख लीजिए और आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बोला जा रहा है कि वस्तुओं का चयन एवं खरीदारी निम्न में से किस पर निर्भर करता है, तो किस चीज पर निर्भर करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी पर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। यहाँ पे 88 में बोला जा रहा है कि रेडीमेड परिधान खरीदते समय इनमें से क्या बातें देखनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या बातें देखनी चाहिए आपको बताने हैं। 88 में आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 की ओर, देखिए और करेक्ट आंसर बताइए कौन सा सही होगा। बोला जा रहा है कि परिधान का चुनाव कैसे करना चाहिए, तो कैसे परिधान का चुनाव करना चाहिए यहाँ पे आपको बताने होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 89 में ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, यानी रचना, उसके बाद सेवा क्षमता, उसके बाद फिट एवं सूट, ये सभी बातों का ध्यान यानी रखना चाहिए चुनाव करते समय। अब पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। जी हाँ तो 90 को देखिए क्या बोला जा रहा है, परिधान लेते समय क्या देखकर लेना चाहिए, तो क्या चीज को देखकर लेना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा क्या, उसका आकार अस्थायी हो, उसके बाद रचना उपयुक्त हो, रंग पक्का हो, इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राइट हो जाएगा। तो आप देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 को। 91 में बोला जा रहा है कि परिधान कैसे होना चाहिए, तो परिधान जो है जो वस्त्र है वो कैसे होना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा इसमें से सभी, यानी आरामदायक, स्वच्छ और आधुनिक होने चाहिए। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 को। बोला जा रहा है कि व्यक्ति के परिधान में क्या ध्यान रखना चाहिए, तो क्या चीज ध्यान रखना चाहिए, तो 92 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी का। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 को। 92 हो चुका है, 93 को देखिए क्या बोला जा रहा है, सुंदर परिधान धारण करने से कौन सबसे अधिक प्रसन्न दिखाई देते हैं। जी हाँ तो सबसे अधिक प्रसन्न कौन दिखाई देते हैं, तो आप सबको बताइए होगा कि सबसे अधिक जो प्रसन्न होता है वो होते हैं छोटे छोटे बच्चे, इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 को। बोला जा रहा है कि वस्तुओं को धोने में क्या क्या प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती है, तो कौन कौन सी प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती है, 94 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी, यानी धोना, सुखाना, इस्त्री करना, ये सभी हो जाएगा। अब पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। बोला जा रहा है कि वस्तुओं की धुलाई करते समय किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, तो कौन सी बातों का ध्यान में रखना चाहिए जब धुलाई करना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 95 में ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, मतलब जल का ताप देखना चाहिए, स्वच्छ सामग्री, उसके बाद विधि पूर्वक धुलाई। अब पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। देखिएगा क्या बोला जा रहा है 96 में, साबुन में वसा तथा क्षार पानी के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, तो मिलकर क्या बनाते हैं यहाँ पे आपको बताने हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या बनाते हैं, झाग बनाते हैं, तो 96 में ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। बोला जा रहा है कि
रेशम के वस्त्रों पर किसका कलफ लगाया जाता है? तो कौन सी यानी किस चीज का कलफ लगाया जाता है रेशम के वस्त्रों पर? 97 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मैदा का। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। जी हाँ, तो 98 को देखिए क्या बोला जा रहा है। सूती वस्त्रों में किसका कलफ लगाया जाता है? तो सूती वस्त्रों में किस चीज का कलफ लगाया जाता है? 98 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अरारोट का। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। बोला जा रहा है कि ऊनी कपड़ों को डैश से क्षति पहुंचती है। किससे क्षति पहुंचती है? तो मैंने बता दिया कि इसको कीड़ों से क्षति पहुंचती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट हो जाएगा। जी हाँ, तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। जी हाँ, तो देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। बोला जा रहा है कि वस्तुओं को आकर्षक बनाने के लिए डैश की जाती है। तो क्या की जाती है आकर्षक बनाने के लिए? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी यानी परिसज्जा की जाती है। तो जी हाँ, तो हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को कवर कर चुका है और हम लोगों के पास अभी 100 क्वेश्चन बचा है। तो आपको पूरे क्लास को देखना है, क्योंकि मैंने बताया कि आपको इस क्लास में 200 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा और 200 क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो सीधे आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग पूरे क्लास को देखिएगा। क्लास अच्छी लग रही है तो आपको लाइक कर देना है और शेयर जरूर से आपको कर देना है, और आपको बिल्कुल भी क्लास को नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैंने आपको क्लास का इंपॉर्टेंस बता दिया कि यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक भी इससे बाहर नहीं आएगा। इसलिए पूरी क्लास को देखिएगा। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, क्योंकि मैं इसी तरह सभी सब्जेक्ट का लेकर आने वाला हूँ 200 वीवीआई क्वेश्चन को। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोग क्लास में टाइम पर अटेंड हो सके। आप यहाँ पे 101 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर आंसर कीजिए आप लोग कौन सा सही होगा। सूती वस्त्रों में डैश का गुण होना चाहिए। तो किसका गुण होना चाहिए सूती वस्त्रों में? यहाँ पे हो जाएगा आपका 101 का ऑप्शन नंबर सी यानी अवशोषक। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 102 की ओर। जी हाँ, तो 2 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। इस्त्री करने से वस्त्र के डैश दूर हो जाते हैं। तो क्या दूर हो जाते हैं? आप सबको पता है कि इस्त्री करने से सिलवटें दूर हो जाती है, यानी जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जी हाँ, तो 3 भी आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? कठोर जल में साबुन के झाग क्या होते हैं? यहाँ पे आपको बताने। तो कठोर जल में जो होता है ना साबुन का झाग जो होता है वो बहुत ही देरी से बनता है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जी हाँ, तो 3 हम लोगों ने कर चुका है। 4 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। वसीय अम्लों के लवणों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है वसीय अम्लों के लवणों को? तो यहाँ पे 4 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी साबुन कहा जाता है। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बनारसी ब्रोकेट वस्त्रों को डैश बैग में रखना चाहिए। तो कैसे बैग में रखना चाहिए यहाँ पे आपको बताने। तो 5 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डस्ट प्रूफ बैग में रखना चाहिए, नहीं जिसमें धूल कण ना घुस पाए। आप बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बोला जा रहा है कि वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। तो क्या कहते हैं सबसे छोटी इकाई को वस्त्र निर्माण की? यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी तंतु कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले क्या बनता है तंतु, तंतु से बनता है रेशा, रेशा से बनता है आपका धागा, और धागा से क्या बनते हैं कपड़े यानी वस्त्र बनते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन कृत्रिम तंतु है? कृत्रिम मतलब मैन में, जिसको आदमी ने बनाया है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं रेयन हो जाएगा। चलिए तो बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यहाँ पे 8 में बोला जा रहा है कि कौन सा प्राकृतिक तंतु फिलामेंट तंतु की श्रेणी में आता है? तो कौन सा यहाँ पे प्राकृतिक तंतु है जो फिलामेंट तंतु की श्रेणी में आता है? यहाँ पे 8 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी यहाँ पे होगा कौन सा? रेशम हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में? क्षार के संपर्क में ऊन के तंतु क्या हो जाते हैं? यहाँ पे हो जाते हैं यानी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो क्या हो चुका है रिपीट हो चुका है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि रिपीट होने से क्या होगा आपका रिवाइज हो जाएगा ताकि आपको याद भी हो जाए। फिलहाल यहाँ पे 110 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। रेयन के तंतुओं में अधिकांश भाग होता है। तो किसका भाग होता है अधिकांश? यहाँ पे बताने हैं। तो 10 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं सेल्यूलोज का भाग होता है। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित वस्त्र है? इनमें से कौन सा मिश्रित वस्त्र है आप सबको बताने हैं। तो मैंने बता चुका है कि इनमें से सभी यानी कॉट्स वूल, उसका टेरी सिल्क, टेरी कोट, ये सारे क्या है मिश्रित वस्त्र हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो यहाँ पे 12 में बोला जा रहा है कि सादा बुनाई है। तो इनमें से कौन सी बुनाई सादा बुनाई है? देखिए और आंसर कीजिए। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी रिब बुनाई। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्या है 13 में? वस्त्र बनाने के योग्य रेशु तंतुओं में किस विशेष गुण का होना जरूरी है? जी हाँ, तो कौन से गुणों का होना जरूरी है रेशु में आप सबको बताने हैं। यहाँ पे 13 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पर्याप्त दृढ़ता। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 यानी 14 की ओर। देखिए क्या बोला जा रहा है 14 में? सूती कपड़े के निर्माण के लिए रेशे की प्राप्ति होती है। तो कहाँ से रेशे की प्राप्ति होती है सूती वस्त्र के लिए? आप सबको बताइएगा कि कपास से क्या होता है सूती वस्त्र का निर्माण होता है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि
उनके रेशे में इनमें से कौन सा गुण रहता है, तो कौन सा गुण रहता है उनके रेशे में, तो यहाँ पे 15 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उष्णता प्रदान करना, यानी आपको उष्मा प्रदान करना। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्या बोला जा रहा है 16 में, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का रखरखाव सहज होता है, तो कौन सी वस्तु है जिसका रखरखाव क्या होता है, सहज, यानी काफी आसान होता है। यहाँ पे 16 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सूती वस्त्र का। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्या बोला जा रहा है 17 में, वस्त्रों को सबसे पहले परिष्कृत कैसे किया जाता है, तो कैसे किया जाता है वस्तु को सबसे पहले परिष्कृत, यहाँ पे 17 में करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सतह पर सियरिंग और ब्रशिंग विधि करके। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्या है 18 में, देखिए आंसर कीजिए आप लोग। एप्लिक का कार्य कपड़ों पर कैसे किया जाता है, तो कैसे किया जाता है एप्लिक का कार्य कपड़ों पर, यहाँ पे हो जाएगा आपका 18 में ऑप्शन नंबर ए, यानी कपड़ों के ऊपर कपड़े से डिजाइन बनाकर। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। जी हाँ, तो 19 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, घोलक विधि में कौन से घोलक का प्रयोग किया जाता है, तो कौन से घोलक का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे बताने हैं। यहाँ पे 19 में हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी ईथर का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 120 को। जी हाँ, 20 आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि साधारणतः किस प्रकार के वस्त्र से घोलक विधि द्वारा धब्बा छुड़ाते हैं, तो किस प्रकार के वस्त्र से छुड़ाते हैं, यहाँ पे 20 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ऊनी। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 को। बोला जा रहा है कि नाटे कद के तथा मोटे व्यक्ति को नहीं पहनना चाहिए, तो क्या नहीं पहनना चाहिए, कौन से वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, यहाँ पे 121 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बड़ी प्रिंट वाले वस्त्र। जी हाँ, आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। तो 22 भी आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, नमी युक्त वस्त्रों पर लग जाते हैं, तो क्या लग जाते हैं, नमी युक्त वस्त्रों पर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी फफूंदी लग जाते हैं। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 को। बोला जा रहा है कि एक तंतुक यानी स्टेपल रेशा है, तो कौन सा यहाँ पे एक स्टेपल रेशा है आपको बताने हैं, तो 23 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी रेशम। चलिए आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 को। बोला जा रहा है कि बच्चों के वस्त्र किस रंग के होने चाहिए, तो किस रंग के होने चाहिए बच्चों के वस्त्र, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी गहरे रंग के होने चाहिए। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 को। बोला जा रहा है कि सिले सिलाए वस्त्रों की श्रेणियां होती है, तो कितनी श्रेणियां होती है सिले सिलाई वस्त्रों की, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 श्रेणियां होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 26 को। बोला जा रहा है कि गुणवत्ता का चिन्ह है, इनमें से कौन सा गुणवत्ता का चिन्ह है आप सबको बताने हैं। यहाँ पे 26 में, यानी 126 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन 27 भी आ चुका है। बोला जा रहा है कि लॉन्ड्री का अर्थ है, तो इनमें से कौन चीज लॉन्ड्री का अर्थ है आपको बताने, यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गंदगी निकालना और उन्हें सुंदर बनाना। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 128 की ओर। यहाँ पे 28 भी आ चुका है। बोला जा रहा है कि कपड़ों को नया जैसा दिखाने के लिए क्या करना चाहिए, तो नया जैसा दिखाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, उन्हें मशीन से धोना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 की ओर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मांड किन कपड़ों में लगाया जाता है, तो कौन से कपड़ों में मांड लगाया जाता है, यहाँ पे 29 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी सूती कपड़ों में। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका, 30 को देख लेते क्या बोला जा रहा है। कीमती वस्त्रों को करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए कीमती वस्त्रों को, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो 30 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ड्राई क्लीन कराना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 31 को देख लीजिए क्या है 31 में, फिर आंसर कीजिए आप लोग। बोला जा रहा है कि वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं है, कौन सी विधि नहीं है, यहाँ पे 31 यानी ऑप्शन नंबर 31 में कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल डी हो जाएगा, नहीं भौतिक विधि नहीं है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32 को। बोला जा रहा है कि सफेद सूती वस्त्र पर लगाई जाती है, तो क्या चीज लगाई जाती है यहाँ पे आपको बताने हैं। यहाँ पे 32 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नील लगाई जाती है, क्या चीज, नील। तो आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33 को। बोला जा रहा है कि सूती वस्त्र पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता, तो कौन चीज का प्रभाव नहीं पड़ता सूती वस्त्र पर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी रगड़ का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को। क्या है 34 में, आंसर कीजिए आप लोग। चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं, तो कौन सी वर्ग में चाय के धब्बे आते हैं, देखिएगा आप लोग। तो 34 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे 34 में ऑप्शन नंबर ए, यानी वानस्पति धब्बे के अंतर्गत आते हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। बोला जा रहा है कि रेखाओं, दूरी एवं माप की दृष्टियों से परिधान रचना में ध्यान रखना चाहिए, तो क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए, 35 में कौन सा सही होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुपात का ध्यान रखना चाहिए। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 में क्या बोला जा रहा है, देखिएगा आप लोग, आंसर कीजिएगा कौन सा सही होगा।
परिधान रचना में रेखा, रंग, आकृति, व्यवस्था, आकार, ध्येय, व्यक्तित्व तथा व्यक्ति की निजी शारीरिक विशेषता को कैसा होना अनिवार्य है, कैसा होना अनिवार्य यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 36 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अनुरूपता। क्या हो जाएगा? अनुरूपता। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। यहाँ पे 37 में बोला जा रहा है कि लापरवाही के कारण वस्तु का खराब होना परिचायक है। तो किसका परिचायक है यहाँ पे बताने हैं। तो 37 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं गृहिणी की अज्ञानता का परिचायक है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 स्क्रीन पे बोला जा रहा है कि कपड़े के कहीं फट जाने या छिद्र हो जाने पर उसकी धुलाई करने के पहले करनी चाहिए। तो क्या चीज करनी चाहिए? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सबसे पहले क्या करनी चाहिए? मरम्मत करनी चाहिए, उसके बाद उसकी धुलाई करनी चाहिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। बोला जा रहा है कि वस्त्र पर लगे अम्ल के प्रभाव को दूर करने के लिए क्या लगाया जाता है। तो कौन चीज का कौन चीज लगाया जाता है अम्ल के प्रभाव को दूर करने के लिए? यहाँ पे 39 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्षार का प्रयोग किया जाता है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 140 की ओर। जी हाँ, तो 40 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? रेडीमेड वस्त्र खरीदते समय देखना चाहिए। तो क्या चीज देखना चाहिए? तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी चीज देखना चाहिए। आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 141। बोला जा रहा है कि शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है। तो कौन चीज का उपयोग किया जाता है शुष्क धुलाई में? जी हाँ, तो यहाँ पे 41 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं फ्रेंच चौक का प्रयोग करना चाहिए। इनमें से कौन वस्तुओं की देखभाल है? तो इनमें से कौन सी वस्तुओं की देखभाल है? तो यहाँ पे 43 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44। जी हाँ, तो 44 भी आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन उष्मा का कुचालक है? तो इनमें से कौन उष्मा का कुचालक है? तो आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे जो नायलॉन है, नायलॉन क्या है? उष्मा का कुचालक है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45 को। 45 में बोला जा रहा है कि कपड़ों की धुलाई निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है कपड़ों की धुलाई? यहाँ पे आपका हो जाएगा 45 में ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी पर, मतलब कपड़ों की किस्म पर, उसके गंदगी की मात्रा पर, उसके गंदगी के प्रकार पर भी निर्भर करती है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46 को। जी हाँ, 46 में आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? प्राकृतिक तंतु है। तो कौन सा प्राकृतिक तंतु है? यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सूती क्या है? प्राकृतिक तंतु है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47 को। बोला जा रहा है कि साबुन का निर्माण किस मिश्रण से होता है। तो किस मिश्रण से होता है साबुन का निर्माण? यहाँ पे 47 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वसा तथा क्षार के। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्या बोला जा रहा है? मोटे फिगर के लिए किस नमूनों का चयन करना चाहिए। तो कौन सी नमूनों का चयन करना चाहिए मोटे फिगर के लिए? तो 48 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लंबवत रेखाओं के। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। बोला जा रहा है कि वस्तु का प्रयोग किन कामों के लिए किया जाता है। तो कौन से कामों के लिए किया जाता है? यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी परिधान के लिए। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। देखिए क्या बोला जाए, 50 में आंसर कीजिए आप लोग कौन सा सही होगा। बोला जा रहा है कि कपड़े के चयन में क्या देखना चाहिए। तो क्या देखना चाहिए कपड़े के चयन में? यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मजबूती देखना चाहिए। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 51 की ओर। और अभी आपको क्लास तक बढ़ना है, क्योंकि अभी यहाँ पे 50 क्वेश्चन और बचा है, क्योंकि 200 क्वेश्चन कवर कराऊंगा और आपको पूरा क्लास अभी देखना है। क्लास लाइक नहीं किया तो आपको लाइक जरूर से कर देना है और शेयर भी कर देना है। तो फिलहाल 51 का आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बोला जा रहा है कि वस्तु की मूल इकाई का उद्गम क्या होता है। तो क्या होता है उद्गम, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। यानी 51 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पेड़ पौधा। चलिए आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 52 को। 52 में बोला जा रहा है कि कपड़े धोने से सर्वाधिक क्या व्यय होती है। तो किस चीज की सबसे अधिक क्या होती है? व्यय यानी खर्च होती है। यहाँ पे 52 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या हो जाएगा? ऊर्जा हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। बोला जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के धब्बों को कितने वर्गों में रखा गया है। तो कितने वर्गों में रखा गया है 53 में कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 10। जी हाँ, तो अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 54 की ओर। देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। बोला जा रहा है कि धब्बे छुड़ाने की प्रमुख विधियां हैं। तो कौन सी प्रमुख विधियां धब्बे छुड़ाने की? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 55 की ओर। जी हाँ, तो 55 को देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि धब्बे छुड़ाने के एजेंट कौन कौन से हैं। इनमें से कौन से धब्बे छुड़ाने के एजेंट है आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 को। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी धुलाई की विधि है। तो कौन सी धुलाई की विधि है? यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? तो 56 में ऑप्शन नंबर सी, यानी मशीन से धुलाई। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। बोला जा रहा है कि कोमल प्रकृति के वस्तुओं को किस विधि से धोना चाहिए। तो कौन सी विधि से धोना चाहिए? यहाँ पे 57 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी हल्के दबाव से धोना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 58 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है।
धोने के पहले किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो 58 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी बातों पर। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 को। जी हाँ, तो 59 को देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है, तो कौन सी गतिविधि की आवश्यकता क्या होती है, तुरंत होती है, तो 59 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी धब्बा छुड़ाना। अब बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 59 हो चुका, 60 को देख लेते हैं क्या है 60 में, फिर आंसर कीजिए आप लोग कौन सा सही होगा। इनमें से कौन सबसे मजबूत तंतु है, तो कौन से यहाँ पे सबसे मजबूत तंतु है, यहाँ पे 60 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं सिंथेटिक। अब पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है, तो कौन सा विकल्प सबसे सर्वोत्तम है बच्चों के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आगे से खुलना, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। जी हाँ, तो 61 हो चुका है, 62 को देखिए और राइटर से कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए गृह विज्ञान का अर्थ है, तो गृह विज्ञान का अर्थ क्या होता है। जी हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, नहीं गृह का प्रबंध करने वाला विज्ञान। तो अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 63 की ओर। जी हाँ, 62 हो चुका है, 63 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। गृह विज्ञान का क्षेत्र है, इनमें से कौन गृह विज्ञान का क्षेत्र है आप सबको बताने हैं। यहाँ पे 63 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन में 64 की ओर। तो 64 में बोला जा रहा है कि गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है, तो क्या सबसे प्रमुख उद्देश्य है गृह विज्ञान का, यहाँ पे 64 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुविधापूर्ण बनाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 65 को देख लीजिए। बोला जा रहा है कि गृह विज्ञान महत्वपूर्ण है, तो किसके लिए गृह विज्ञान महत्वपूर्ण है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन में ए, यानी गृह प्रबंधन करने के लिए। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 66 की ओर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि गृह विज्ञान प्रशिक्षण के लिए कब और कहाँ लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना हुई, तो कहाँ पर हुई थी लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना, यहाँ पे 66 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1932 में दिल्ली में हुई थी। तो अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 67 को। यहाँ पे 67 आ चुका है। बोला जा रहा है कि अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम है, तो इनमें से कौन अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम है आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे 67 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी नालंदा खुला विश्वविद्यालय हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। देखिए क्या है 68 में, आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। बोला जा रहा है कि किन व्यवसायों में गृह विज्ञान विकास में योगदान करता है, तो कौन से व्यवसायों में करता है, यहाँ पे 68 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। बोला जा रहा है कि किन क्षेत्रों में गृह विज्ञान विकास में योगदान नहीं करता है, तो कौन से क्षेत्र में नहीं करता है, तो 69 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 को। क्या है 70 में, गृह विज्ञान के द्वारा स्वरोजगार का अवसर कौन सा है, तो इनमें से कौन सा अवसर है स्वरोजगार का, यहाँ पे 70 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी आंतरिक सज्जाकार। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। बोला जा रहा है कि दहेज निरोध अधिनियम कब पारित हुआ है, तो कौन से ईस्वी में पारित हुआ है यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 71 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1955 ईस्वी में। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 को। 72 में बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है, इनमें से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है, आप सबको यहाँ पे फटाफट से आंसर बताने हैं कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे 72 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डाइटेटिक्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 को। बोला जा रहा है कि किस पुरुष ने सर्वप्रथम गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त किया, तो कौन से पुरुष ने किया था पीएचडी की उपाधि, तो 73 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि लड़कियों की शादी की उम्र कम से कम कितना होना चाहिए जो सरकारी कानून के अनुकूल हो, तो कम से कम कितना उम्र होना चाहिए शादी के लिए, तो 74 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लगभग 18 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 18 वर्ष। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 को। क्या है 75 में, कौन रोजगार अन्यत्र रोजगार एवं स्वरोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव है, तो कौन से रोजगार संभव है, तो 75 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। बिहार में तकनीकी आधारित गृह विज्ञान की शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती है, तो कहाँ पर प्रदान की जाती है, यहाँ पे 77 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, यानी समस्तीपुर हो जाएगा। अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। क्या है 78 में, आंसर कीजिए आप लोग। प्रथम अखिल भारतीय महिला अधिवेशन कब तथा कहाँ हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, तो 78 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सन 1927 ईस्वी में पूना में हुआ था। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 को। बोला जा रहा है कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई, तो कौन से ईस्वी में हुई थी, तो यहाँ पे 79 में ऑप्शन नंबर बी, यानी 1953 ईस्वी में।
आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 79 हो चुका है, 80 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब और कहाँ हुई, तो कब और कहाँ पर हुई थी। यहाँ पे 80 में ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1928 ईस्वी में दिल्ली में हो जाएगा। और अभी जो लास्ट में जितने भी सारे क्वेश्चन है आप सबको क्या करना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, क्योंकि काफी वीवीआई क्वेश्चन यहाँ से आपको 5 से 6 क्वेश्चन आ ही जाएगा लास्ट के क्वेश्चन, इसलिए आप सबको पूरे को याद कर लेना है। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। यहाँ पे 81 आ चुका है। बोला जा रहा है कि विकास के क्षेत्रों में गृह विज्ञान का योगदान है, कैसा योगदान है यहाँ पे आपको बताने हैं। यहाँ पे 81 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी में। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। क्या है 82 में, देखिएगा आप लोग आंसर कीजिएगा कौन सा सही होगा। स्नातकोत्तर गृह विज्ञान की न्यूनतम योग्यता क्या है, तो क्या न्यूनतम योग्यता है यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 82 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बीएससी गृह विज्ञान होना चाहिए कम से कम। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। यहाँ पे बोला जाए 83 में कि गृह विज्ञान शिक्षा विद्यार्थियों को एक जागरूक डैश बनाता है, तो क्या बनाता है, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी एक उपभोक्ता बनाता है। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। जी हाँ, तो 84 के देखिए क्या बोला जा रहा है, हस्तशिल्प प्रशिक्षण से लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं, यहाँ पे बताने कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो 84 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रबड़ प्लास्टिक की वस्तुएं। चलिए तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 85 को। जी हाँ, तो 85 में बोला जा रहा है कि चाइल्ड केयर प्रशिक्षण से लाभ प्राप्त हो सकते हैं, तो कैसे यानी किस प्रकार लाभ प्राप्त हो सकते हैं यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे 85 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डे केयर सेंटर खोलकर। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 की और। कैसे 86 में क्या बोला जा रहा है, देखिए आप लोग कौन सा सही होगा। गृह विज्ञान से आशय है गृह संबंधी डैश या विज्ञान, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान या विज्ञान। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। जी हाँ, तो 87 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, गृह विज्ञान किस तरह का विज्ञान है, तो किस तरह का विज्ञान है गृह विज्ञान, यहाँ पे आपको बताने हैं। यहाँ पे हो जाएगा नहीं व्यवहारिक विज्ञान, ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 को। बोला जा रहा है कि किसके अध्ययन से डाइटिशियन एवं कैटरिंग के कार्य छात्राएं कर सकती है, तो किसके अध्ययन से कर सकती है यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 88 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, डाइटिशियन। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। यहाँ पे 89 को देख लीजिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। गृह विज्ञान विषय में किन किन विषयों का गहन अध्ययन कराया जाता है, तो कौन के विषय का किया जाता है यहाँ पे बताने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। यहाँ पे 90 में बोला जा रहा है कि आहार एवं पोषण विज्ञान के अध्ययन कुछ रोजगारों को चलाने में कैसे सहायक होते हैं, तो कैसे होते हैं यहाँ पे कौन सा होगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी। पारिवारिक आय में वृद्धि के चरण हो सकते हैं, तो यहाँ पे बताने की कौन से हो सकते हैं, देखिएगा आप लोग। यहाँ पे 92 में कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 को। यहाँ पे 93 आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, देखिएगा आंसर कीजिएगा। बोला जा रहा है कि आहार प्रशिक्षण संबंधी लाभ है, तो यहाँ पे बताने की कौन से लाभ है, तो 93 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेली पापड़ बनाना। अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। बोला जा रहा है कि बीएससी गृह विज्ञान में प्रवेश लेने की योग्यता क्या है, तो क्या योग्यता यहाँ पे आपको बताने हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 12वीं पास यानी इंटर पास होना चाहिए कम से कम। अब देखेंगे हम लोग 95 को। यहाँ पे 95 में बोला जा रहा है कि अध्ययन कार्य करने की न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए न्यूनतम योग्यता। यहाँ पे 95 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गृह विज्ञान में विशिष्ट बीएड हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। क्या है 96 में, महिला प्रजनन तंत्र यहाँ पे बताने की क्या करता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 को। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन गलत है मासिक चक्र के बारे में, तो मासिक चक्र के बारे में इनमें से कौन गलत है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी हमेशा बहुत कष्टदायक होता है, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। 98 में क्या बोला जाए, देखिएगा आप लोग कौन सा सही होगा, बताइएगा आप लोग। कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है, तो कौन सा हार्मोन है, यहाँ पे 98 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। जी हाँ, तो 99 पे स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि आईसीडीएस कार्य करती है, किसके लिए कार्य करती है आईसीडीएस, यहाँ पे हो जाएगा आपका 99 में ऑप्शन नंबर डी, यानी बच्चों एवं महिलाओं दोनों के लिए। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200 की ओर। जी हाँ, जो कि आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, बच्चों के अस्थायी दांत कब से निकलने लगती है, तो कब से निकलने लगती है अस्थायी दांत, यहाँ पे आपका 20 यानी 200 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 6 वर्ष की उम्र से ही निकलना शुरू कर देता है। जी हाँ, तो मैंने वादे के मुताबिक आप सबको आज की इस क्लास में होम साइंस का 200 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दिया है। और आपने अगर क्वेश्चन को छोड़ा है तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैंने उन सभी क्वेश्चन को कवर कराया है जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग पूरा क्लास को कर लीजिए अगर आपने नहीं किया, और आपने कर लिया तो आपको लाइक जरूर से कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है।
और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं इसी तरह से आपका सभी सब्जेक्ट का लेकर आने वाला हूँ एग्जाम से पहले पहले। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सके। और आपका कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको भी क्लिक करके जुड़ सकते हैं और वहां पे से भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।